पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पूरे कल्प में हम अनेक जन्म शरीर धारण करते हुए, पार्ट बजाते हुए, अनेक हिसाब किताब में आते हुए जब थक जाते हैं तब हम भगवान को पुकारते हैं और बाबा आते हैं सिर्फ और सिर्फ संगम पर। संगम पर आकर के क्या करते हैं बाबा? नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवी देवता थे, तुम ही पूरे विश्व के मालिक थे। और बाबा आज कह रहे हैं, बाबा आज ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। और सेवा कब करते हैं? थक जाते हैं तब कोई ना कोई रूप से सेवा करते हैं। तो बाबा भी हमारे लिए क्या कर रहा है संगम पर? किस रूप से सेवा कर रहा है? जैसे गीत में सुना ना, बाबा निरअहंकारी है, निष्काम हम बच्चों की सेवा करता है। तो आज क्या बता रहे बाबा, सुनते हैं। आज है 27 फरवरी 2023 की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे
बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? सारे कल्प हम भगवान को पुकारते आए, याद करते आए, और संगम पर भगवान हमें याद करता है। और क्या कहीं पर भी सुना नहीं, कहीं पर भी देखा नहीं, जो यहाँ पर हम हर रोज़ सुनते हैं, देखते हैं। मुरली में कौन सी विशेष बहुत बड़ी बात है? बाप टीचर के रूप में संगम पर हमें पढ़ाते हैं। और क्या सुना गीत में जो हर रोज़ की मुरली में होता है? भगवान स्वयं हमें नमस्ते करता है। और आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे थक गए हैं तो मैं आकर बच्चों के पांव दबाता हूँ। स्वयं भगवान हमारी सेवा में क्या क्या करता है। कितने हम लाडले बच्चे हैं। उत्तर है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ। तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं। सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने, बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी
और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? क्या कहेंगे? तो वहाँ पर सभी ने बोला होगा बच्चे बाप को नमस्ते करें। तो बाबा कहते हैं नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है निराकारी निरअहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, और उससे भी आगे चरण धो करके पीते भी हैं, उनका जूठा खाते भी हैं। वो खुद भी गृहस्थी होते हैं तो भी ऐसा करते हैं। बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही है बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिखिलधे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो क्या हुआ बाबा? किस रूप में आया है बाबा? तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? कौन कहता है वंदे मातरम? क्यों बाबा ने माताओं को आगे किया? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर से यानी प्यार उमंग से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। बाबा भी ऐसा नहीं कि कोई बंधन से मजबूरी से आते हैं। बाबा को भी बच्चों से प्यार है, इसलिए बहुत खुशी से उमंग उत्साह से बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। बाबा जो सेवा कर रहा है पतित से पावन बनाने की, प्रकृति सहित मनुष्य आत्माओं को सभी को पावन बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, वो सेवा बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उनकी है बेहद की सेवा। अभी बाबा को गीत याद आ रहा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए।
युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वे सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वे तो आते हैं द्वापर में। उनका पाठ तो द्वापर से है, तो सतयुग त्रेता के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? बाबा कहते हैं मैं करता नहीं हूं, कराता हूं। क्यों? बच्चों को आगे करते हैं। अगर बाबा खुद करे तो वो भी तो हिसाब किताब के बंधन में आ जाए, इसलिए वो करन करावन हार बन के कराता है। तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की क्या है? क्या बोलते हैं? माई बाप है। बाकी सब याद बाद में आए, तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? सर्व धर्मों का शास्त्र है गीता, सबका माई बाप है। तो बाबा कहते सभी धर्म वालों को मानना चाहिए, लेकिन मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं। वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है, तब आजकल क्या करते हैं? जानने के लिए मंगाते हैं, पढ़ते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। वे 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं। फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता? पहले तो एक ही धर्म था, तो कैसे कह सकते हैं कि सभी धर्मों का शास्त्र? इस समय तो सभी धर्म हैं। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म होता। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म होता। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, तो क्या कहते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो। अभी हम साकार में देख रहे हैं कि शिव बाबा ने आकर के जो ये बेहद का यज्ञ रचा है,
तभी से तो पुरानी सृष्टि के विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म न हो। यह भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को क्या करते हैं? बाबा कहते इस समय सभी आत्माएं एक बार तो भगवान को मिलती हैं, फिर भले सतयुग में उनका पार्ट नहीं है, ऊपर मुक्ति धाम में जाकर के बैठ जाती हैं, लेकिन अभी क्यों मिलते हैं? बाप को सलाम तो करेंगे ना। उन सब आत्माओं का भी तो बाप है ना, तो सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहाँ तो मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करे तो इतने यह सब कैसे समझे? अगर मुरली संस्कृत में होती तो हमें कितना समझ में आता? कुछ समझ में नहीं आता। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती? हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं। इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा। नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो करेगा भी क्या? हेवन ही स्थापन करेगा। नर्क थोड़े ही रचेगा। नर्क की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते। उनका राइट नाम क्या है? बाप का नाम शिव ही है, और शिव अर्थात कल्याणकारी। आज बाबा कहते शिव अर्थात बिंदी। आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है? कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा। बाबा कहते हैं जैसे शास्त्रों में कहते हैं बड़ा स्वरूप, वैसा कोई मेरा बड़ा स्वरूप नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी छोटा सा सितारा बिंदी स्वरूप है। परंतु वंडर यह है
जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉरएवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। शुरू शुरू में अगर इतना डिटेल में बाबा सब समझाते तो कितना बुद्धि में बैठता। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का हो चाहिए? क्या देखना है अभी? किस साक्षात्कार की आश रखते हैं? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। पूरे कल्प में बाबा सिर्फ एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे क्या होता है? राजयोग से नाम में ही उसका अर्थ है जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। तो जो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, तो उनको राजा ही कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा न सके। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते हैं। यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। चाहे सेंटर में रहते हैं, चाहे गृहस्थ में रहते हैं, बाबा ने हर एक को एक ही प्रकार का सन्यास सिखाया है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है। नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं। बाबा ने भी क्या प्रैक्टिकल कर दिखाया? पहले किसको सिखाया बाबा ने? सबसे बड़ी माता कौन सी? बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाए। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सिर्फ ब्रह्मा की बात नहीं है। सिर्फ मुख्य रूप से ब्रह्मा को दिखाते, लेकिन है तो हम सब की बात। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा
ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। रियल ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए बाबा कहते कोई यज्ञ नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगिया चढ़ती आई है, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। जब कोई भी यज्ञ रचते हैं तो भंडारा भी होता है साथ में। समाप्त कब होगा? कब होगा यह यज्ञ समाप्त? अंत कब होगा? सब आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाए और हम तैयार हो जाए ना, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पार्ट बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हों, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य है सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी सद्गति होती है। तो समझाना चाहिए सद्गति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। गति यानी मुक्ति धाम में जाना, वो तो सभी आत्माओं को मिलता है, लेकिन सद्गति यानी सतयुग में पार्ट बहुत थोड़ी आत्माएं बजाती हैं। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं कौन? ये सत्य ज्ञान किसको मिलता है भारतवासियों में भी? जो कल्प पहले मिले हुए थे, जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, आना सभी को टर्न बाय टर्न होता है, लेकिन जाते हैं सब साथ में, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी। हमारा पूरा टाइटल क्या होता है? तुम हो शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है, बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो होते नहीं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए कि नए नए हैं ज्ञान में और वो विद्वान पंडितों के आगे जाकर के बैठे तो डिबेट नहीं कर सकते। तो बाबा कहते कह देना चाहिए कि मैं नई हूँ,
आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं। क्लास में नंबरवार होते हैं ना, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। ये सच बताने में बाबा कहते कोई देह अभिमान नहीं आना चाहिए, बता देना चाहिए कि शायद मैं इस बात को ठीक से समझी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। नहीं तो क्या होगा, डिसर्विस हो जाएगी। बाबा कहते नहीं तो आबरू इज्जत चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कोई कोई बात में शिव बाबा की तरफ इशारा करते थे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए। आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वे समझते हैं गॉड गॉडेस अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु बराबर है कि नहीं है? लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह सकते हैं। बाबा कहते परंतु लॉ के विरुद्ध हैं, वह तो देवी देवताएं हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो फिर, अगर आप लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे आज? क्या सुना? पाप आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितने हम सिकी लधे बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे नमस्ते करें, उससे पहले बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप नर्क को स्वर्ग बनाने आए हैं, सारी सृष्टि का किचड़ा साफ करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं बाबा। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर वालों को समझाना है। बाबा ने कहा स्त्री को पहले समझाना है। और माताओं के लिए क्या कहा बाबा ने? वंदे मातरम। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है, बाद में कृष्ण का जन्म होता है। पहले आकर के बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने ये बेहद का यज्ञ रचा हुआ है। कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो जाए। शिव अर्थात बिंदी कहा आज बाबा ने। अच्छा, पहली पॉइंट है
देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान है संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। विस्तार है सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। यानी मैं हर आत्मा से संतुष्ट कितनी रही और हम मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं मेरे व्यवहार से मेरे बोल से कितनी संतुष्ट रही, वो हमें परसेंटेज निकालनी है। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। कैसे पता चलेगा संतुष्ट है कि नहीं? स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बीठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन है जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। तो आज का स्वमान रहेगा मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। और आज चेकिंग करनी है संतुष्टता की, स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज निकालनी है। ओम शांति।